साथ मैं सृष्टि मिश्रा और अब सीधा रुख करेंगे वॉर से जुड़ी 25 बड़ी खबरें आपको फटाफट अंदाज में दिखाएंगे। अमेरिका ईरान में तनातनी के बीच ईरान की चेतावनी, कहा हमारी उंगलियां ट्रिगर पर। ईरान के करीब पहुंचा अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा। ईरान अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ा, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा ईरान पहुंचा। तेहरान ने कहा हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से खुद को किया अलग। अमेरिका ने जिनेवा से अपना झंडा भी हटाया। जिनेवा मुख्यालय के बाहर से अपना झंडा भी हटाया। ट्रंप ने कनाडा को भेजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता वापस लिया। यूक्रेन युद्ध को लेकर व्लादिमीर पुतिन से बात करने रूस पहुंचे ट्रंप के दूत। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का बड़ा बयान, अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास पैसा खत्म हो जाएगा तो यूक्रेन जंग भी खत्म हो जाएगी। ईरान प्रदर्शन में पहली बार सरकार ने मरने वालों का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया। ईरानी सरकारी टीवी ने बताया प्रदर्शन में कुल 3117 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में से 2427 लोग आम नागरिक और सुरक्षा बलों के सदस्य। बाकी लोग कौन थे, इस बारे में सरकार ने कोई साफ जानकारी नहीं दी गई। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के मुताबिक प्रदर्शन में अब तक 4560 लोगों की मौत, 10,000 से ज्यादा लोग घायल। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को दी सीधे चेतावनी, कहा अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो उनका देश पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। पाकिस्तान ने ट्रंप के सामने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत से कोई हस्ताक्षर समारोह में शामिल नहीं हुआ। पीस ऑफ बोर्ड में शहबाज के शामिल होने पर भड़के पाकिस्तानी, कहा प्रधानमंत्री शहबाज कर रहे ट्रंप का बूथ पॉलिश। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावोस में बोर्ड ऑफ पीस को किया लॉन्च, कहा इस बोर्ड का शुरुआती मकसद गाजा में हुए युद्ध विराम को मजबूत करना है। व्हाइट हाउस ने बोर्ड में शामिल होने के लिए 60 देशों को न्योता भेजा था, लेकिन सिर्फ 20 देश ही हस्ताक्षर समारोह में मौजूद रहे। चीन ने अमेरिका को दिया गाजा पर झटका, बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से किया इनकार, कहा यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में नहीं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्लान को दुनिया के सामने सही ठहराया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा ग्रीनलैंड की सुरक्षा अमेरिका के अलावा कोई और देश नहीं कर सकता। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दावा दोहराया, यूरोपीय देशों पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। 1 फरवरी से टैरिफ नहीं लगाने की बात कही। ट्रंप के यूरोपीय देशों से टैरिफ हटाने पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने खुशी जताई। उन्होंने इस संवाद पर जोर देने की बात कही। ग्रीनलैंड में शुरू होगा नाटो युद्ध अभ्यास, अभ्यास के लिए फ्रांस भेजेगा अपनी सेना। मैक्रो ने कहा यूरोप धमकियों के आगे नहीं झुकेगा, नहीं डरेगा। यूक्रेन को लेकर रूस का बड़ा प्लान, युद्धग्रस्त यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए फ्रीज में की गई रूसी संपत्तियों को देने की इच्छा जताई गई। पुतिन ने ट्रंप की ओर से प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस को मदद की घोषणा की। गाजा संघर्ष विराम योजना की देखरेख के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर दान करने की घोषणा। गाजा में इजरायली सैनिकों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, 11 लोगों की हुई मौत। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क की 2 टूक, पीएम बोली संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे, सुरक्षा के मुद्दे पर बात को तैयार। ग्रीनलैंड पर अपनी 50 साल पुरानी दलील में फंसा डेनमार्क, अमेरिका ने हमला किया तो नाटो दूर रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने किया बड़ा दावा, कहा वेनेजुएला में अमेरिकी सेना की ओर से किए गए ऑपरेशन में एक सीक्रेट सोनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया।